सभी कक्षा एकादश के पर्यावरण ध्यान में आपको पिछले 2 वीडियो में मैं भेजा हूँ फिजिक्स किसे कहते हैं और फिजिक्स की नीड क्या है, क्यों हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, ये बातें आपको बताई गई। आइए आज हम देख रहे हैं कि भौतिक विज्ञान यदि पढ़ना है तो कुछ जरूरी चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले हम दूरी की बात करें, दूरी डिस्टेंस क्या है, क्योंकि तमाम छोटी छोटी चीज़ें आप समझ नहीं पाते हैं, परिभाषित नहीं कर पाते हैं और आगे चल करके काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम उन छोटी छोटी चीज़ों को जो हाई स्कूल की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं हम उसका रिवीजन कर लें। देखिए दूरी क्या है, तो किसी निश्चित समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को ही हम दूरी कहेंगे। किसी निश्चित समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी एक टाइम इंटरवल तय कर लिया और उस टाइम इंटरवल में जो भी हम लंबाई तय करें, चाहे वो सीधा हो, चाहे वक्राकार हो, चाहे आयताकार हो, जो भी वो रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। मात्रक इसकी बात करें तो इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर और एमसीएस में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ये पद्धति MAS सिस्टम में होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस पद्धति में देखेंगे तो इसका मात्रक हो जाता है सेंटीमीटर, यानी सीजीएस पद्धति। अब आइए लंबाई की बहुत छोटी से छोटी इकाइयाँ होती हैं, बड़ी से बड़ी इकाइयाँ होती हैं। जैसे एक फर्मी क्या होता है, देखिए ये भी लंबाई का मात्रक होता है और एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी बहुत छोटी मात्रक है। ये पारसेक होता है, पारसेक ये भी दूरी का मात्रक होता है और एक पारसेक बराबर 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष यह भी दूरी का मात्रक होता है। तो इस तरह से अब बीच में बहुत सारे मात्रक आते हैं तो ये दूरी की बात की जाती है। और राशि कैसी है, तो यह अदिश राशि है। अब राशियों की बात की जाएगी, अदिश और सदिश बाद में लिखा जाएगा, लेकिन दूरी अदिश राशि। अब जैसे एक विद्यार्थी एक स्थान ए से 5 किलोमीटर ए से चल के बी पे पहुंचता है, फिर सी पे जाता है 3 किलोमीटर। अब उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो अब ए से सी तक चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बी की दूरी आधान BC, यानी ए बी आधान BC, यानी बराबर हो जाएगा 5-3 बराबर 8 किलोमीटर। यानी उसने दूरी कितना तय किया, 8 किलोमीटर की दूरी तय हुई। तो इस तरह से हम दूरी को परिभाषित कर लेते हैं। अब आइए
बार बार शब्द आता है कि विस्थापन किसे कहेंगे, क्योंकि ये चीजें बार बार आएंगी और फिर आप बता नहीं पाते हैं। तो विस्थापन के लिए हम कहते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा विस्थापन की बात करेंगे। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट किसी गतिशील वस्तु के द्वारा प्रथम और अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है हम उसे विस्थापन कहते हैं। जहां से वो गति प्रारंभ किया और कहां पहुंचा इसके बीच की दूरी, यानी किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब इसका भी मात्रक देखें, मात्रक क्या हो गया, तो इसका भी मात्रक मीटर ही होगा। राशि कैसी होगी, तो राशि होती है सदिश। अब आपको लगता होगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर है। एक अंतर तो स्पष्ट है, वो अदिश है और ये सदिश है। अब चली गई दूरी के उदाहरण से देखें तो मान लिया जाए कि एक उदाहरण से इसे स्पष्ट कर देते हैं। एक विद्यार्थी, एक क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन से क्लियर है। एक विद्यार्थी 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलता है। वृत्ताकार मार्ग पर चलता है तो आधे चक्कर में चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। यह एक क्वेश्चन है। अब इससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर आप कैसे कर रहे हैं। यहां मान लीजिए ये है, यहां वो ए से चलना शुरू किया, बी होते हुए, सी होते हुए, डी होते हुए, फिर वो यहां पहुंच जा रहा है। आधे चक्कर का मतलब ए से सी की दूरी हो गई। तो अब इसमें विस्थापन कितना हुआ और चली गई दूरी कितनी हुई। त्रिज्या है वो, तो यहां से यहां कितना है, तो 5 मीटर है। अब विस्थापन देखिए, विस्थापन बराबर सी की दूरी, ए से सी तक के बीच की दूरी हो गई, यानी 5/5, यानी हो गया ये AO प्लस OC, AO प्लस OC, यानी 5/5, यानी 10 मीटर। विस्थापन हो गया 10 मीटर। लेकिन अगर चली गई दूरी की बात करें, अब इसमें आधे चक्कर
में चली गई दूरी, अब क्या हो जाएगा 1/2। अब पूरी परिधि होती है 2πr, अब इसकी त्रिज्या होती है। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr, अब पाई 22/7, अब गुणे r है 5, तो ये हो गया आपका 22/110 और बटा 7 बराबर करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 7 के पन्ने 7, तो ये हो जाएगा आपका 110 और बटा 7, अब डिवाइड कर देंगे तो 7 के पन्ने 7 हो गया, 4 40 बचेगा, 7 बचे 35, फिर 5 बचेगा 750, लगभग इतना मीटर हो जाएगा। तो ये दूरी हो गई, देखिए ये दूरी हो गई 15.7 मीटर और विस्थापन हो गया 10 मीटर। तो ये अंतर ज्ञात किया जाता है। वैसे आप चाहें तो 2 कॉलम बना के भी हम अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ हमने ले लिया दूरी और यहाँ हमने ले लिया विस्थापन, दूरी हो गया और विस्थापन। देखिए ये चीजें आपको बाद में ही मिलेंगी जब सेकेंड चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो, लेकिन अभी यहाँ हम रिवीजन के तौर पे ये छोटी छोटी चीजें आप जान लें, आपको पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहली बात कि यह अदिश है और ये सदिश होता है, अदिश है और ये सदिश है। दूसरा मान, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, इसका मान शून्य हो सकता है। फर्स्ट था, सेकेंड हो गया इसका मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है। थर्ड है, यह रास्ते की लंबाई पर निर्भर करता है, रास्ते की लंबाई पर निर्भर करता है, और यह है या रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। यह रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। और भी अंतर है, लेकिन ये 3 प्रमुख अंतर है। तो आज इतना ही, फिर आगे पर देखा जाएगा। सभी एकादश के भैयावान एडमिशन करवा लें। यहाँ एडमिशन लगभग पूरा हो गया है, और आप लोगों के जो भी सहपाठी हों जो एडमिशन न लिए हों उनसे कहिए कि एडमिशन ले लें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब भी करने का प्रयास कीजिए, अपने मित्रों में